इस वक्त की बड़ी खबर भारत और चीन की सीमा पर तनाव को लेकर के यह है कि अब 5 सूत्रीय चीजों पर सहमति दोनों देशों के बीच में बन रही है। एक तरफ तनाव चरम पर है तो दूसरी तरफ एलएसी तनाव पर जारी हाई लेवल की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक ये जारी है। जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद है। भारत चीन के बीच में युद्ध की आशंकाएं बढ़ रही हैं, यानी कि अब जो सिचुएशन है, अब जो हालात हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में भारत और चीन के बीच में युद्ध भी हो सकती है। तो एक तरफ जहां पर मॉस्को में विदेश मंत्री भारत के और विदेश मंत्री चीन के दोनों के बीच में मुलाकात हुई और अब 5 सूत्रीय बिंदुओं पर सहमति बनने की बात कही जा रही, तो दूसरी तरफ देश के अंदर एलएसी पर तनाव के बीच में हाई लेवल की बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल के साथ साथ में जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद है। जाहिर तौर पर यह एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक के जरिए भारत आने वाले वक्त के लिए, आने वाले दिनों के लिए कोई रणनीति तैयार करने की कोशिश में है ताकि चीन को एक ऐसा सबक सिखाया जा सके जिसके बुनियाद पर चीन अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जो अभी तक जाना जाता रहा है, आगे आने वाले वक्त में अपनी विस्तारवादी नीति के साथ में किसी और देश को चीन परेशान ना कर सके। क्योंकि चीन जिस तरीके से चालाकियां और बदनीतियों के साथ में भारत के उन हिस्सों में दाखिल होने की, घुसपैठ करने की कोशिश करता आ रहा है, जिसको लेकर के भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारे साथ में इस वक्त पीके सहगल जी, रक्षा विशेषज्ञ, फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। पीके सहगल जी, आपके तजुर्बे की रोशनी में ये जानना चाहते हैं कि लगातार बीते 4 से 5 महीनों में जिस तरीके से चीन की न सिर्फ चालाकियां बल्कि अब चीन की जो बददियानती है, चीन के जो इस स्तर के घटिया स्तर के जो स्टेप्स देखने को मिले हैं जिससे हमें नुकसान पहुंच रहा है, क्या आर पार की स्थिति अब आने की जरूरत है? क्या आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा हो सकता है, युद्ध के स्तर तक हालात जा सकते हैं? देखो, ना तो आर पार की स्थिति आ रही है, ना ही युद्ध की संभावना है जी, और ना ही युद्ध की और आर पार की संभावना बननी चाहिए जी। दोनों ही देश जो है दुनिया के सेकंड और थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशंस हैं, पावरफुल आर्मीज हैं। और अगर आर पार का युद्ध होता है तो दोनों में बहुत जबरदस्त नुकसान होगा। दोनों की इकोनॉमी बैठ जाएगी। 60% दुनिया की पॉपुलेशन इन दोनों देशों में है। हजारों की तादाद में दोनों के सैनिक मारे जाएंगे, बहुत सारे लोग विधवा हो जाएंगे, बहुत सारे फैमिलीज बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में हमको हर विकल्प ढूंढना है जिसके माध्यम से शांतिपूर्वक इसका हल निकले। लड़ाई जो है वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। मगर सहगल साहब जी, भारत अपनी तरफ से तो तमाम प्रतिबद्धताएं दिखा रहा है जिसके लिए भारत जाना जाता है कि शांति बहाल करने की स्थिति हो, हम अपनी सेना को आगे नहीं बढ़ाएंगे, सारी चीजें भारत कर रहा है। चीन तो लगातार कह रहा है कि करेंगे लेकिन कर नहीं रहा है, फिर रास्ता क्या निकलेगा? देखो, जो दोनों फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर में बातचीत हुई है उसमें चीन को मॉस्को में साफ तौर पर पता लगा कि चीन हर प्रकार से बैकफुट है। सारी दुनिया जानती है और पहचानती है कि जो भी कार्रवाई हुई है लद्दाख में, उसकी जिम्मेदारी केवल और केवल चीन की है। रशिया की तरफ से भी चीन के ऊपर बड़ा जबरदस्त दबाव पड़ा है, जिसके तहत उन्होंने वो 5 पॉइंट फॉर्मूला जो एग्री किया है, लेकिन उसको एग्रीमेंट को लागू करते समय हमको किसी प्रकार से चाइना को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है मिसट्रस्ट चाइना, और हर एक चीज को फूक के चेक रीचेक जी, के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी। पीके सहगल साहब, तो फिर आज की जो बैठक चल रही है, राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल, तीनों सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत, आज किन चीजों को लेकर के मंथन चल रहा होगा और क्या किस किस्म की स्ट्रैटेजी भारत बना रहा है? देखो, भारत है कि हर कोशिश करो लड़ाई को रोकने के लिए, हर कोशिश करो शांतिपूर्वक ढंग रास्ता निकालने के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, पाकिस्तान चाइना को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वो धोखेबाज है, चलाक देश है, कुछ भी कभी भी कर सकता है। 1962 में भी वो वापस विड्रॉ कर गया था और फिर अचानक अक्टूबर में उसने हमला कर दिया। उसका जमावड़ा तो बहुत हर दिन बढ़ता जा रहा है। वो उसने बॉम्बर्स भी तैनात कर दिए, एयर डिफेंस इक्विपमेंट भी तैनात कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट भी कर दिए। त्रिशूल के इलाके में 10,000 से ज्यादा सैनिक ले आया है और टैंक्स ले आया है, और वो जो हमारा ब्लैक टॉप की तरफ उनके टैंक्स पॉइंट आउट कर रहे हैं। ऐसे में जब तक वो पूरा डिसएंगेज और डीएस्केलेट नहीं होता, हमको हर समय कंप्लीटली युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। बेस्ट वे ऑफ अवॉइडिंग वॉर इज टू मेक श्योर कि दुश्मन को साफ तौर पर पता लगना चाहिए कि अगर उसने हमको
लड़ाई के लिए ललकारा तो नुकसान उसका होगा। तो मगर पीके सहगल साहब, चीन की बातों पर भरोसा कैसे करें? क्योंकि चीन एक तरफ कुछ कहता है, वहां का ग्लोबल टाइम्स अखबार कुछ कहता है, फिर से उसने धमकी दी है। उसने लिखा कि अगर भारतीय सेना पेंगोंग उत्सव झील के दक्षिणी हिस्से से नहीं हटती है तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पूरे ठंड के मौसम में वहीं जमी रहेगी। दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो भारतीय सेना जल्द ही हथियार डाल देगी। ये क्या प्रोवोक करने की एक रणनीति भी चीन अपना रहा है क्या? चीन बेसिकली, मैंने जैसे कहा कि बड़ा बौखलाया हुआ है। लद्दाख जो है जी पेंग के गले में पड़ गया है। जी पेंग की कुर्सी को हिला दिया इसने लद्दाख में। वहां पे लोग पूछ रहे हैं कि आपके 4-5 महीने से बैठे हुए इतनी फौज चली गई, इतना पैसा खर्च हो गया, इकोनॉमी इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही चाइना की। व्हाट इज देयर टू शो? आप क्या दिखा सकते हैं? क्या मिला आपको? एक आखिरी टिप्पणी, चूंकि वक्त की तंगी है, चीन का ग्लोबल अखबार टाइम लिखता है कि 7 नवंबर 1959 की स्थिति ही माननी होगी। चीन ये कह रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल पर अगर भारत जंग चाहता है तो हम उसकी इच्छा भी पूरी कर देंगे। देखते हैं कौन सा देश कितना ताकतवर है। ये जो 7 नवंबर 1959 की स्थिति माननी होगी, ये चीन दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। देखो, चीन साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। डोकलाम में भी उसने इसी मसीह की बातचीत की, लेकिन बाद में उसी को झुकना पड़ा। वो कहा जाता है कि जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। ये गरजना और बरसना डोमेस्टिक ऑडियंस और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए है। मोदी सरकार इससे ना डरती है ना घबराती है, और ना ही हिंदुस्तान की फौज डरती है घबराती है। हम हर प्रकार से तैयार हैं। अगर चीन ने हमको ललकारा तो यकीनन चीन को हिंदुस्तान साथ देगा। जैसा कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, एक बार फिर से चीन को वैसा ही सबक सिखाएंगे। बहुत शुक्रिया पीके सहगल साहब, R9 टीवी के माध्यम से जुड़ करके अपने तजुर्बात की रोशनी में दर्शकों तक टिप्पणी करने के लिए, पहुंचाने के लिए और इसको विस्तार से सरल भाषा में समझाने के लिए।